मैं ज़्यादा लोगों की बात नहीं करूँगा, हम्म, मैं तो एक पोस्ट की बात कर रहा हूँ इंस्टाग्राम की, जिसमें बोला गया था कि रूम शेयरिंग नहीं है, बेड शेयरिंग है इसमें। हाँ। अब यार मुझे नहीं पता ये कौन कर रहा है, बट आप यही तो देखो, अब मेरे को ये, जैसे मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कि भाई मुझे 15 बंदे घुसाने पड़ेंगे घर में अपना घर का किराया निकालने के लिए, जो आपको GTA में करने पड़ेंगे, तो नहीं चाहिए मुझे, बिकॉज मैं खुद भी स्टूडेंट रह चुकी हूँ यार। हम सारी फैसिलिटी देते हैं, मेरे घर में क्लीनर के भी पैसे मैं देती हूँ, स्टूडेंट रह रहे हैं ना। मैंने अपने सारे क्लाइंट्स को भी बोल रखा है कि कोई भी स्टूडेंट रेंटल अगर आपको चलाना है ना, आपको ये बात सिंपली पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको मैं बताती हूँ, आपको बस एक पर्सन ये आया जो बोलता है जी स्टूडेंट रेंटल अच्छा नहीं, और पर्सन भी आया, मैं हूँ पर्सन भी, कि भाई स्टूडेंट रेंटल तो बेस्ट है। क्योंकि स्टूडेंट ए का माइंड, स्टूडेंट पर्सन ए का माइंडसेट ये था कि वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिंग साइड पे होगा, उसको पैसे आ रहे हैं, जितना किराया आना चाहिए था उससे $1000 ज़्यादा आ रहा है, बट वो कलेक्ट कर रहा है कर रहा है कर रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, यहाँ से भी ले रहा है, कोई भी पैसे डाल नहीं रहा है, इन्वेस्ट नहीं कर रहा। इन्वेस्ट नहीं कर रहा है। और एक मैं हूँ, 6 साल हो गए स्टूडेंट रेंटल चला रहे हैं, बिना नागा पैसे आते हो ना ही आते हो, हर महीने या हर हफ्ते, एक्चुअली हर एवरी सेकेंड वीक क्लीनर पहुंच जाएगी, सफाई कर रही है, सब कुछ, क्योंकि घर मेरा है ना, मुझे मेंटेन करना है। टेनेंट्स बहुत खुश हैं बिकॉज घर साफ है, मेरा घर मेंटेन्ड है, बिकॉज अदरवाइज एक्यूमुलेटेड क्लीनलीनेस आएगी 1 साल बाद जब सारे गए। और अगेन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आप रेप्लिकेट कर सकते हो, राइट? तो बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो सही रहेगा। उन लोगों में से रहोगे जो सिर्फ पैसा खींचना चाहते हैं और अपने बिजनेस में डालना नहीं चाहते हैं, तो बहुत जल्दी एग्जिट कर जाओगे। शायद अगर आप $100 एक टाइम पे कमाना चाह रहे हो, वो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अगर आप एक एक डॉलर 100 लोगों से कमाना चाह रहे हो, बहुत ईजी है। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं अगर $1000 कैश फ्लो कमा रही हूँ, मैं 800 कमा लूंगी, बट मेरे को अपना घर साफ चाहिए यार, मेरे को क्लीनिंग में दे दूंगी 100 200 300 डॉलर जो भी लगने हैं हर महीने के, बट लोग नहीं देते जितना मैं आपको। मैं अपने खुद के क्लाइंट्स को अगर बोलती हूँ ना, 10 बंदों को बोलती हूँ ना, तो 3 बंदे तो डे 1 से ही नहीं करते, और वही 3 है जो निकलेंगे, पहले साल में ही निकल जाएंगे। फिर उसके बाद लोग आएंगे जो 5 4 5 है, वो 4 5 6 महीने करेंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर उनको रियलाइज होगा जब फर्स्ट सेट ऑफ टेनेंट्स जाएंगे कि यार करवाते रहना चाहिए था, फिर वो आएंगे। और कुछ ऐसे 4 5 40% लोग, 4 पीपल आउट ऑफ द 10 ऐसे होंगे जो वो सिस्टम को कॉन्टिन्यूसली फॉलो करेंगे, और वही लोग होंगे जो असली में इस गेम के लिए बने हैं, क्वाइट लिटरली। सारी चीज़ों की, हम किसी भी चीज़ के लिए स्टूडेंट्स पे डिपेंडेंट है ही नहीं। ग्रास कटिंग कॉस्ट मैंने अपने ऊपर ले रखी है, स्नो रिमूवल अपने ऊपर ले रखी है, टेनेंट्स को कुछ नहीं करना, क्योंकि यार हम खुद स्टूडेंट रह चुके हैं ना, सब एक दूसरे को ब्लेम करते हैं, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, कोई नहीं करने वाला, घर तो मेरा है, मुझे मेंटेन रखना है, सिंपल। तो इतना मुश्किल नहीं है। जितने भी लोगों का बैड एक्सपीरियंस रहा है ना, वो वही लोग हैं जिन्होंने खुद ज़रा से भी पैसे नहीं खर्चना चाहे, या फिर वो प्रिपेयर्ड नहीं थे इस चीज़ के लिए। हाँ, 5% गलत टेनेंट्स भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, मेरे साथ खुद भी हुए हैं। आई फील दैट मेरे साथ इतने लैंडलॉर्ड टेनेंट बोर्ड के केस हो चुके हैं कि इस टाइम पर उनको मुझे पैसे देने चाहिए, बिकॉज मुझे उन लॉयर ना होते हुए मुझे पता है कि एग्जैक्टली क्या गलत हो सकता है, क्या लूप होल है, क्या है, सब कुछ पता है मुझे कि भाई ठीक है, व्हाट ऑल कैन गो रॉन्ग, what is the extent of it going wrong, and how to navigate through it. It's not impossible is what I will say. It's not easy also. Okay, and what are the worst case scenarios? This is the worst case scenario कि भाई टेनेंट ने पैसे नहीं दिए, टेनेंट्स ने पैसे नहीं दिए, कुछ नहीं दिए, ये सब तो लेके चलना पड़ता है। ये तो आपको GTA में भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। बिल्कुल। क्या गंदे टेनेंट्स आ गए, लोग बोलते हैं जी स्टूडेंट्स गंदा करते हैं, फैमिली नहीं करती, इसकी क्या गारंटी है कि फैमिली नहीं करती कि फैमिली नहीं करती? ये सब कुछ नॉर्म्स हैं जो आपने अपने दिमाग में बना रखे हैं। जैसे मैं ये भी सुनती हूँ, अरे आप इतनी दूर हम घर लेंगे तो मैनेज कैसे करेंगे यार हम। अरे यार आपको खुद मैनेज ही नहीं करना है, आपके पास प्रॉपर्टी मैनेजर, और मैनेज करके करोगे भी क्या? घर में अगर एक प्लम्बिंग लीक हुआ है, वहां जाके क्या करोगे? प्लम्बर हो, क्या करोगे? मैंने सिर्फ एक देखोगे ना प्लम्बर क्या कर रहा है, कि हाँ जी क्या कर रहा है, बट you're not going to physically do it, right? So this doesn't apply. What you should be okay with is that if you were there, that plumbing expense would have costed you probably $10, but because you're not there, that will cost you $12 to $15. Time value of money, pretty simple, right? You have to be okay with that. That is something you should be okay with. Not कि अरे मैं सारे घर आपके बैकयार्ड में वैसे भी नहीं हो सकते, ट्रैवल करना ही पड़ेगा थोड़ा सा। So if you want to build a portfolio, you have to be okay with remote management. हमने US में घर ले रखा है, हमें पता है कि हम वहाँ पे हैं, हमें मुझे US में हमने घर लिया है, मैं एक पार्टनर है उसके साथ लिया है। पैसे आपको ज़्यादा चार्ज होंगे ही होंगे, नॉर्मल है। हमने देख के अनदेखी गई ये चीज़ यार, हमने US में घर लिया, हमें पता है कंस्ट्रक्शन में, हम खुद कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमें पता है कि कंस्ट्रक्शन में 10,000 लगने, तो उसने हमसे 20,000 लिए हैं, हम भी चुप बैठे हैं। क्यों बैठे हैं चुप? क्योंकि हमें पता है कि हम जाके कर ही नहीं सकते, राइट? So you have to be okay with that.
बट इसका मतलब ये नहीं हमें पैसे नहीं बन रहे. बिजनेस का सिंपल सा रूल है, आगे जाके अपने आप पैसे बनाना है तो रास्ते में सबको पैसे देते हुए जाना पड़ेगा. सारे पैसे अपने आप नहीं आ सकते अपने पास नहीं आ सकते, रास्ते में सबको देते हुए जाना पड़ेगा. एवरीबॉडी विल वर्क हैंड इन हैंड एंड टुगेदर.